जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस समस्याओं से भरी हुई जिंदगी में कृष्णा का संदेश ही एक ऐसा संदेश है, एक ऐसा माध्यम है जो हमें बताता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, समस्याओं से कैसे निपटना है। दुनिया जो हमारे साथ छल कर रही है, रिश्ते जो हमारा फायदा उठा रहे हैं, उनसे कैसे व्यवहार करना है। कृष्णा का संदेश जीवन को सुमार्ग पर ले जाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा ही एक संदेश भगवान श्री कृष्ण ने आज आपके लिए भेजा है। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण में श्रद्धा रखते हैं, कान्हा पर विश्वास करते हैं, तो एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा और पूरे विश्वास के साथ यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ध्यान से सुनिए कि श्री कृष्ण आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, ये जानने के लिए कि श्री कृष्ण आज आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं, आपको दिखाए गए नंबरों में से किसी एक नंबर का चयन करना है और फिर देखिए कि श्री कृष्ण आज आपको क्या कहना चाहते हैं। आशा करती हूँ कि आपने अपने लिए किसी एक नंबर का चयन कर लिया होगा। तो आइए जानते हैं कि आज आपके लिए श्री कृष्ण का क्या आदेश है। दोस्तों, अब जिन्होंने मैजिकल नंबर 111 का चयन किया है, उनके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी ये बात ध्यान रखना कि कर्म तुझे बख्शेगा नहीं। तू मेरी ये बात चाहे मान या ना मान, मुझ पर विश्वास कर या ना कर, याद रख कि तेरा किया हुआ कर्म तुझे कभी नहीं बख्शेगा। एक बार मैं तेरा कान्हा तुझे माफ कर भी सकता है, लेकिन तेरे कर्म तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सुन, कर्म कभी किसी को नहीं बख्शता। कर्म अपना हिसाब पूरा खरे तरीके से करता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही वापस मिलेगा। सुन, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, धन दौलत होती है, रुपया पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को फांसी लगा लेता है, अपना जीवन स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। सुनो, ऐसे लोगों को कोई दूसरा नहीं मारता, ये तो स्वयं ही अपना नाश कर लेते हैं। इनकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाती है और ये उनके कर्मों का ही फल होता है कि उनकी बुद्धि ही उनका साथ छोड़कर चली जाती है। वो कहा गया है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब किसी का विनाश आता है तो चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, उसकी बुद्धि स्वयं ही क्षीण हो जाती है। ये उसके कर्मों का ही फल है, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो अवश्य होता है। लेकिन मेरी ये बात सुन, कर्म केवल बुरे कर्मों का फल नहीं देता, बल्कि अच्छे कर्मों का फल भी देता है। तू किसी के साथ नेकी करेगा तो तेरे साथ अच्छा ही होगा, और अगर किसी के साथ धोखा करेगा तो तेरे साथ भी धोखा ही होगा, क्योंकि तेरा कर्म ही लौटकर तुझको मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म कर।
अरे कोई जाने या ना जाने, कोई बताए या ना बताए, ये तेरे अंदर जो मैं है, तेरी अंतर आत्मा है, वो तो सब अच्छे से जानती है कि तूने क्या गलत किया है, किसके साथ गलत किया है और किसके साथ सही किया है। और सुन, अभी भी समय है, तू सारे गलत रास्ते छोड़कर अच्छे मार्ग पर चल, धर्म की राह पर चल और साथ ही मेरा नाम ले। तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक नाम स्मरण ही ऐसा है जो तुझे शांति प्रदान कर सकता है। और इसीलिए तू मेरा बनकर रह। जरा सी खुशी के लिए, अपनी जरा सी आवश्यकता पूरी करने के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए किसी के साथ धोखा मत करना। तू तो बस अच्छे कर्म कर और मेरा नाम ले। और जब तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा ना, तो मैं भी तुझसे यही कहूँगा कि तू डरना मत, तू घबराना मत। तेरा ये कान्हा, तेरा ये मुरली वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 222 यानी कि 222 नंबर का चयन किया है, उनके लिए मुरली वाला क्या कहता है, आइए जानते हैं। तो मुरली वाले कहते हैं कि तू घबराना मत, तुझे जब जब जरूरत होगी मैं तब तब तेरे साथ खड़ा हूँगा। बस तू अपनी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जिसकी गति और मति सत्य की होती है ना, उसका रथ तो आज भी ये द्वारकाधीश, ये वासुदेव ही चलाता है। सारी व्यर्थ की चिंता छोड़ दे और सच्चे दिल से मुझे पुकार। तू ये जान ले कि अगर तू पूरे विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ मुझे पुकारेगा ना, तो मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। और जब मैं तेरे साथ हूँ, तेरा ये कान्हा, तेरा ये मुरली वाला तेरे साथ है, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करता है। तू इस दुनिया से बहस करना छोड़ दे। इस कलयुगी दुनिया में बार बार खुद को साबित करना छोड़ दे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। दूसरों के सामने खुद को सही साबित करने के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करना, क्योंकि जो तुझको गलत समझता है वो तुझे हमेशा ही गलत समझेगा, फिर तू चाहे उसको कितनी भी सफाई दे ले। इसीलिए दूसरों से बहस में जीतने की बजाय उन्हें मौन से पराजित करना सीख ले। और सुन, जिसे जो सोचना है, जो करना है, वो वही कहेगा। दूसरों के सामने खुद को साबित करने की तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जिसको जो सोचना है वो तो वही मानेगा। और ऐसा करने में तू अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। इसीलिए अपने इस कीमती समय को अपने विकास में लगा। जी जान से मेहनत कर और खुद को साबित कर। अपने इस कान्हा पर विश्वास रख, खुद पर विश्वास रख और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जा। और सुन, जब भी तू कड़ी मेहनत करेगा और सच्चे दिल से मेरा नाम लेगा, अपने इस कान्हा का नाम लेगा, तब तुझे सफलता अवश्य मिलेगी।
क्योंकि जो मेहनत करता है और सच्चे दिल से मुझे याद करता है, उसे तो सफलता मिलनी ही है। क्योंकि ऐसे भक्तों के साथ तो मैं हमेशा चलता हूँ। मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही रहता हूँ। ऐसे लोगों का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। और जो भी मुझ पर इस तरह से विश्वास करता है, मेरा हाथ थामे रहता है, मैं भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। और हमेशा उससे यही कहता हूँ कि तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तेरा ये कान्हा, तेरा ये मुरली वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 333 यानी के 333 नंबर का चयन किया है, उनके लिए कान्हा क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। कान्हा कहते हैं कि तू क्यों इतना परेशान होता है? ये समय तो हर समय को बदल देता है। कि तू क्यों इतना परेशान होता है? ये समय तो हर समय को बदल देता है। कि तू तो बस इस समय को थोड़ा समय दे। कि तू तो इस समय को थोड़ा समय दे कि ये समय भी अपना समय ला सके। मेरी बात को ध्यान से सुनना। समय कभी भी किसी का भी एक बराबर नहीं रहता है। कभी अच्छा तो कभी खराब, कभी सुख तो कभी दुख, ये सबके जीवन में होता है। ये ध्यान रखना कि अगर आज अच्छा समय चल रहा है तो कल बुरा भी आ सकता है, और इससे अच्छा समय भी आ सकता है। और अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी निश्चित ही आएगा। बस तुझे थोड़ी तसल्ली रखनी होगी, थोड़ा संयम रखना होगा। क्योंकि जिसने सब्र किया उसने सब पा लिया। कि जिसने सब्र किया उसने सब कुछ पा लिया। ये तो अपने अपने कर्मों का फल होता है। हमारे कर्म ही हैं जो घूम फिरकर हमारे पास आते हैं। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना। जो तू बोएगा वही पाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है। कि सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है। इसीलिए तू अपने चरित्र पर ध्यान दे कि बीते हुए कल में क्या हुआ था। तू उसको जाकर वापस नहीं देख सकता है, ना ही उसको बदल सकता है। अब तू उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन तू आज जहां खड़ा है वहां से एक नई शुरुआत कर सकता है। अपना आने वाला कल बदल सकता है। बेशक शुरुआत तेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन अंत तेरे हाथ में है। तू अपने कर्मों से अपना अंत बदल सकता है। अपने कर्म अच्छे करना या बुरे करना, ये दोनों ही तेरे हाथ में है। अगर तू अपना जीवन अच्छा बनाना चाहता है तो अच्छे कर्म कर। अगर अपनी दुर्गति चाहता है तो बुरे कर्म कर, क्योंकि कर्म तो किसी को नहीं बख्शेंगे। और अगर तू अच्छे कर्म करते हुए मेरा हाथ थामेगा, मुझे अपने इस जीवन रूपी रथ का सारथी बनाएगा, तो मैं भी तुझसे यही कहूँगा कि तू डरना मत,
तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तेरा ये कान्हा, तेरा ये मुरली वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपने कान्हा का आज का संदेश सुना होगा। मुरली वाले इस संदेश के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जीवन में समय कैसा भी आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी दुर्लभ हो जाएं, हमें अपने आप पर विश्वास रखना है, अच्छे कर्म करने हैं। जब भी जीवन में परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो मन अशांत हो जाता है और अशांत मन से किया गया काम मुसीबत ही लेकर आता है। इसीलिए अगर मन को शांत रखना है तो कान्हा से जुड़ना होगा। कान्हा का नाम इस मुरली वाले का नाम ही ऐसा है जो विषम परिस्थितियों में भी शांति प्रदान करता है। जब हम कान्हा का नाम लेते हैं ना, तो मन अपने आप शांत हो जाता है और शांत मन से ही सही फैसला किया जा सकता है। और जो सोच समझ कर शांत मन से सही फैसला करता है, उसका फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता और ऐसे लोगों का जीवन सुनहरा हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का ये संदेश आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार कमेंट में सच्चे दिल से राधे राधे जरूर लिखिएगा। आपने अपने लिए किस नंबर का चयन किया था, ये भी लिखना ना भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण सभी के जीवन में शांति लाएं, सभी के जीवन को सुख से परिपूर्ण करें। इसी मनोकामना के साथ जय श्री कृष्णा।